दोस्तों नमस्कार। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जहां कांग्रेस डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, क्योंकि इस मामले में ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में प्रेस वार्ता कर रही है। इसी क्रम में वाराणसी प्रेस वार्ता करने पहुंची कांग्रेस की तेज तर्रार नेता, युवा नेता अलका लांबा। उनसे जब हमने प्रश्न किया, अलका जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर जो है नेशनल हेराल्ड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है, धावा बोल रही है, 5,000 करोड़ की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की देश में लगभग जो है 600 जिलों में आलीशान 5 सितारा होटल के तरह से उनके कार्यालय बने हुए हैं। आपको कौन रोक रहा है? आप क्यों नहीं जो है संस्थाओं का शरण ले रही हैं, ईडी का ले रही हैं या सर्वोच्च न्यायालय का ले रही हैं? मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब राहुल गांधी जी कहते हैं ये 10 साल तक हमारे खिलाफ एक आरोप साबित नहीं कर पा रहे और हम सत्ता में आते कि 10 महीने में इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, और कारण यही आपने सही कहा, नोटबंदी देश में होती है, काला धन सफेद होना था। किसका काला सफेद हुआ? आज देश में भाजपा के और आरएसएस का दिल्ली में करोड़ों रुपए की इमारतें खड़ी हो गई हैं, करोड़ों रुपए की इमारतें खड़ी हो गई हैं। वो 5,000 करोड़ नहीं है, वो हजारों लाखों करोड़ हैं। नोटबंदी राहुल गांधी जी कहते रहे एक सदी का महाघोटाला था, काले धन अपने और पूंजीपति मित्रों के सफेद करके उसे जमीनों पर लगाया। हम आएंगे तो इसकी जांच होगी। आपने देखा कि हमारे प्रश्न का उत्तर देते हुए अलका लांबा ने सीधा कहा कि हमारे लोगों को वो 10 साल में जेल में नहीं डाल पाए, लेकिन जब हम सत्ता में लौटेंगे तो इनको 10 महीने के अंदर सलाखों के पीछे कर देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो देश भर में लगभग 550 जिलों में आलीशान जो कार्यालय बने हैं, इसकी हम जांच कराएंगे और जांच के बाद किसी भी दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। ये कुछ हजार करोड़ का मामला नहीं है, ये लाखों करोड़ का मामला है। ये कहना है अलका लांबा का। अलका लांबा ने और भी कई बातों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरी इस प्रेस वार्ता में, लेकिन बातें वही थी जो पहले से कांग्रेस कहती आ रही है। अब हम जरा नेशनल हेराल्ड के ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, इसका उदय 1937 में हुआ, जब भारत गुलाम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी, जिसके समर्थन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, टंडन, किदवई जैसे तमाम जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस अखबार का जो मूल उद्देश्य था वो लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा भरना था और आंदोलन को तेज करना था, जिससे कि देश की आज़ादी मुकम्मल मिल सके। तो जब इस अखबार का नींव रखा गया तो केवल सिर्फ नेशनल हेराल्ड नहीं था, 3 अखबार थे, उर्दू का भी था, हिंदी का भी रहा और ये भी रहा। तो नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में निकलता रहा, और इसलिए निकलता रहा क्योंकि अंग्रेजी ही अंग्रेज समझ पा रहे थे। अब ये नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो ये मामला है कि इसकी 5 संपत्तियां देश में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में है और भी है। अब इन संपत्तियों को लेकर के ये आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और ईडी के तरफ से जो चार्जशीट है उसमें यही कहा गया है कि यहाँ पे 90 करोड़ का घपला है। 90 करोड़ का क्या, अब तो भारतीय जनता पार्टी 5,000 करोड़ का बता रही है। उधर कांग्रेस की बातें अलग हैं, लेकिन और भी बात जान लेनी जरूरी है। इस अखबार पर 1942 से 1945 तक
असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी। लेकिन उसके बाद से अखबार चल रहा है, आज भी प्रिंट होता है, थोड़े कम मात्रा में प्रिंट होता है। अखबारों की हालत खस्ता है, जैसे वैसे ही इसकी है। अब ये बात आती है कि ये 90 करोड़ का मामला है क्या, और 90 करोड़ की बात यहाँ पर क्यों की जा रही है। ये इसलिए की जा रही है कि जो ये नेशनल हेराल्ड है, इस नेशनल हेराल्ड के साथ या इस नेशनल हेराल्ड के लिए जो कंपनी बनाई गई उसका नाम एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। तो ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के तहत ये जो है नेशनल हेराल्ड निकलता था, ये कंपनी। अब ये जो है अखबार प्रॉफिट कमाने वाले अखबार नहीं रहा, लेकिन इसमें कर्मचारी तो थे, इसकी प्रिंटिंग तो होती थी। तो अब जो है कर्मचारियों की सैलरी, प्रिंटिंग के खर्च, म्यूनिसिपैलिटी के टैक्स, अगर ये सारी चीज़ों को देखा जाए देश भर में, तो वो धीरे धीरे 90 करोड़ के पास पहुंच गया, जिसको कि नेशनल हेराल्ड चुकाने में असमर्थ महसूस करने लगा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के पास प्रॉफिट के कोई स्रोत नहीं थे। ये जो है कांग्रेस का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा। फिर कांग्रेस का कहना है कि जब जो है नेशनल हेराल्ड काफ़ी दुश्वारियों से गुजर रहा था, तो कांग्रेस के ही यानी कांग्रेस के नेता कानूनी सलाह लिए, और कानूनी सलाह के बाद एक कंपनी बनाई जिसका नाम यंग इंडिया रखा गया लिमिटेड। तो यंग इंडिया लिमिटेड इसलिए बनाया गया कि ये कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी, ये किसी तरह की कंपनी को न बेचेगी न खरीदेगी, ना तो उसमें कोई प्रॉफिट कमाएगी। इसीलिए इस कंपनी को बनाया गया, जिसका नाम रखा गया यंग इंडिया लिमिटेड। अब यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया कि इसने जो है कांग्रेस के नेताओं से कर्ज लिया। कर्ज किसने दिया? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा और एक आध लोग और इसमें नाम आता है जिन लोगों ने कर्ज दिया। तो जो ये कर्ज दिया, ये पार्ट में दिया, इकट्ठे नहीं दिया, पार्ट पार्ट में दिया, और वो भी जो है बाई चेक दिया, कोई कैश नहीं दिया। और उसी भुगतान, उसी कर्ज से ये 90 करोड़ रुपया लोगों की सैलरी, बकाया, कर्ज सबको जो है नेशनल हेराल्ड ने चुकता किया। अब इसी को लेकर के ये मामला सामने आया, और अब कहा जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड में बड़ा घोटाला है, लगभग 5000 का घोटाला है। जबकि ये जान लेना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है, 4 संपत्तियां जो है उसकी लीज पर हैं। सिर्फ लखनऊ की संपत्ति यंग इंडिया कंपनी के पास उसका स्वामित्व है, अभी भी बरकरार है। तो इस तरह से ये नेशनल हेराल्ड की कोई भी संपत्ति अपनी नहीं है, सभी लीज पर है। अब कांग्रेस का कहना है कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर के वो चुनाव आयोग गए। चुनाव आयोग ने इस मामले को देखा और इसे खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, इस तरह के मामले कहीं भी उचित नहीं ठहर रहे हैं, इसलिए उसने खारिज कर दिया। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर के ईडी पहुंच गए। ईडी में जब ये मामला गया तो ईडी ने 2015 में इसे फिर खारिज कर दिया और कहा कि इसमें कोई ऐसी सत्यता नहीं दिखाई दे रही है जिसके तहत कि इस पर कार्रवाई की जाए। वो फाइल बंद हो गई, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी खारिज किया, ईडी ने भी खारिज कर दिया। उसके 10 साल के बाद अब जो फाइल धूल फाक रही थी ईडी के दफ्तर में, उसको आनन फानन में फिर से झाड़ झोड़ करके साफ किया गया, और उस पर जो है अब ये बात कही गई कि इनके ऊपर चार्जशीट लगाया जाए। आप जानते हैं कि इसके पहले इसी ईडी ने राहुल गांधी से 6 दिन, सोनिया गांधी से 2 दिन, यानी राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ की, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी मामला नहीं बना। ये सब बात है 3 साल पहले का।
लेकिन अब ये ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जो चार्जशीट दाखिल की है, इसको लेकर के कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से और राजनीतिक नफा नुकसान को देख करके हमारे नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। ये कांग्रेस का आरोप है। इसी को लेकर कांग्रेस देश भर में अभियान चला रही है, पत्रकार वार्ता कर रही है। इसके बाद कांग्रेस का कहना है कि हम रोड से लेकर के, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आपने देखा जब हमने जो है अलका लांबा से बात की कि भाई अगर उन्होंने आपके ऊपर ये आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ, 5000 का घोटाला हुआ, तो आप डिफेंसिव मोड में क्यों हैं? आपको भी एग्रेसिव होना चाहिए। आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं और आपको ये पूछना चाहिए कि देश में जो 500 से ऊपर आलीशान जो आपने कार्यालय खड़ा किए, वो कोई पर्ची से तो खड़ा नहीं हुआ होगा, कोई 10 रुपये 20 रुपये 1000 2000 के चंदे से तो नहीं खड़ा हुआ होगा। अगर एक अगर कार्यालय की कीमत अगर 10 करोड़ अगर कही जाए, मतलब कम से कम 10 करोड़ लगाई जाए, तो लगभग 5500 करोड़ की जो संपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में खड़ा किया है। इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? इसके ऊपर सवाल तो खड़े होते हैं और इस सवाल को कोई और नहीं, विपक्ष की पार्टियों को आगे बढ़कर उठाना चाहिए और कांग्रेस को इस तरह के सवाल को लेकर के देश की सर्वोच्च अदालत में जानी चाहिए। इसको लेकर के उसको जो है ईडी में जाना चाहिए, आईटी में जाना चाहिए, सीबीआई में जाना चाहिए, उस हर प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए जहां से लगे कि इस जांच को निष्पक्षता से किया जाएगा और इसकी कलई खुलेगी। इसकी हकीकत देश के सामने लाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। अगर विपक्ष इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो इस पर भी सवाल खड़ा होगा, विपक्ष भी कटघरे में खड़ा होगा। तो इसलिए विपक्ष को भी अब कहीं ना कहीं इस बात पर जोर देना होगा और सिर्फ राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर के अगर कोई वक्तव्य देंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर वास्तव में उनको राजनीतिक में परिवर्तन लाना है, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, तो उनको देश के अंदर अभियान चलाना होगा, रोड पर उतरना होगा। सिर्फ कहीं जा करके किसी सेमिनार में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों के बीच अपने मन की बात करने से ये सिर्फ मन का भड़ास निकालना कहा जाएगा। इससे कोई काम नहीं बनने वाला, ये कारगर नहीं होने वाला है। तो इसके लिए कांग्रेस को सड़क से संसद तक लड़ना होगा, जो दिखाई दे। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।